मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही फाइंडिंग्स पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे, सही बातें उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज आप देख सकते हैं कि जैसे कोहरा छाया हुआ है और पत्तियों पे ओस भी बहुत है, तो ऐसे समय में हमको कोई भी छिड़काव नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि देखिए, एक तो ह्यूमिडिटी बहुत है कोहरे के कारण, दूसरा देख इसमें जो है ये पत्तियों पे ओस है, तो जब ह्यूमिडिटी है तो ये ओस जल्दी खत्म नहीं होगी। और ऐसे समय में अगर हम पत्तियों पे छिड़काव कर देते हैं तो छिड़काव का पानी क्या होगा, यहाँ पे आएगा और फिर ये नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा मौसम हो जब कोहरा हो रहा हो और पत्तियों पे ओस है तो आपको किसी भी तरह का कोई छिड़काव नहीं करना चाहिए, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव हो, चाहे वो किसी कीटनाशी का छिड़काव हो या किसी फंजीसाइड का छिड़काव हो। छिड़काव आपको तभी करना है जब इसमें ओस ना हो और कोहरा ना हो। अगर कोहरा रहता है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, उस कारण से ये ओस बनी रहती है, खत्म नहीं होती। जब ये कोहरा छटेगा, धूप आएगी, तब ये ओस इस पे से खत्म हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ओस है, पानी है, और आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी मेरे हाथ में आ गया है। ऐसे समय में अगर हम छिड़काव करते हैं तो छिड़काव पत्तियों पर रुकता नहीं है। हम कोई उसमें स्टिकर मिला दें, कोई चीज मिला दें कि पानी इस पर रुक जाए, पानी इस पर नहीं रुक सकता पत्तियों पे। तो पत्तियां नीचे की तरफ झुकी हुई भी हैं, पानी की ओस की बूंदें भी हैं, किसी भी तरह से अगर आप कोई भी चीज मिला लें छिड़काव के अंदर, वो छिड़काव इसमें नहीं रुक सकता। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति में आप छिड़काव करेंगे तो नीचे चला जाएगा, पत्तियों से नीचे गिर जाएगा, पत्तियों पर रुकेगा ही नहीं। और छिड़काव का पत्तियों पर रुकना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप जिंक सल्फेट का कर रहे हैं छिड़काव या बोरोन का कर रहे हैं, तो उस छिड़काव को, उस पानी को इस पत्तियों पर रुकना जरूरी है। अगर वो नहीं रुकेगा तो पत्तियां उसको अंदर नहीं लेंगी। इसलिए ये जरूरी है कि छिड़काव करते समय पत्तियों पे ओस ना हो, इस तरह का कोहरे का मौसम ना हो। तो कोहरे का इस तरह का मौसम बना हुआ आप देख रहे हैं, तो आपको कोई छिड़काव नहीं करना चाहिए। आपको इंतजार करना चाहिए कोहरा छट जाए। हो सकता है कि पूरे दिन कोहरा बना रहे, तो आप अगले दिन का इंतजार कीजिए। अगले दिन भी अगर कोहरा रहता है तो फिर तीसरे दिन का इंतजार कीजिए। और दिन के समय क्या होता है, कोहरा ऊपर चला जाता है, कोहरा नीचे नहीं रहता। धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ेगा ये कोहरा ऊपर जाता जाएगा और फिर दिन में 1-2 बजे के आसपास इसमें से ये ओस खत्म हो जाएगी। उस समय पर आप छिड़काव करें। तो छिड़काव करने में आप जल्दीबाजी ना करें। पत्तियों पे ओस नहीं होनी चाहिए। मैंने उसका कारण बताया है कि वो पानी जो है, जो छिड़काव है, पत्तियों पर रुकना चाहिए। अगर ये इस पे नहीं रुकेगा तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे, दूसरा स्प्रे करेंगे, वो भी इसी तरह से करेंगे, उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। फिर आप तीसरा छिड़काव करेंगे, उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। तो आपका क्या, खर्चा तो बढ़ता जाएगा लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति हो रही हो जैसे ये आज मैंने आपको दिखाया, इस स्थिति में हमको कोई छिड़काव नहीं करना चाहिए। चाहे वो किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व का हो, किसी हम इंसेक्टिसाइड का कर रहे हो, या हम किसी बीमारी को रोकने के लिए किसी फंजीसाइड का कर रहे हो, उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये आपकी खाली वेस्टेज होगी पैसे की और खेती का खर्चा बढ़ेगा, रिजल्ट्स आपको जीरो मिलेंगे। तो ये जरूरी है, कोई भी छिड़काव हम करें, चाहे पोषक तत्व का कर रहे हो, चाहे किसी फंजीसाइड का कर रहे हो, कोई भी हम छिड़काव कर रहे हो, कीटनाशी का कर रहे हो, जिसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर ओस नहीं होनी चाहिए। पत्तियां पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए ताकि जो पानी हम जो छिड़काव कर रहे हैं पत्तियों पर अच्छी तरह से बैठ जाए। तो अगर इस तरह से आप छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको पहले स्प्रे में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे और हो सकता है आपको दूसरा छिड़काव भी ना करना पड़े। तो अगर पहले स्प्रे में रिजल्ट्स ना मिले तब हमको दूसरा छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतर पर करना चाहिए। बहुत जल्दी दूसरा छिड़काव 4 या 5 दिन के अंतर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम छिड़काव करते हैं पत्तियों में धीरे धीरे उसके असर हमें देखने को मिलते हैं। तो कोई भी छिड़काव अगर आप कर रहे हैं तो 10 से 12 दिन का अंतर जरूर रखें। इतना दिन का अंतर रखने पे ही आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप दूसरा छिड़काव जल्दी कर देंगे, तीसरे चौथे दिन, तो पहले छिड़काव के रिजल्ट्स आपको नजर ही नहीं आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम दूसरा छिड़काव कब करें, 10 से 12 दिन के अंतर पे हमें दूसरा छिड़काव करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। आशा है मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी कि ऐसे मौसम में जब कोहरा बना हुआ है और ओस पत्तियों पे है, हमें कोई भी छिड़काव ना करें। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। और भी बहुत सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेस से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।